जय हिंद साथियों। मैं अमित कुमार और आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमित स्टडी XYZ पर। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान से संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन हो जाएगा इसका सही फजल अली आयोग, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? दो का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 3। अगला सवाल है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संसद में। 4 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है? ऑप्शन डी हो जाएगा राज्यों का यूनियन। अगला सवाल है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन बी 1953 में। अगला सवाल है 6 नंबर, किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? इसका आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन डी 1975 में। अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 28। अगला सवाल है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा 8 का बी आंध्र प्रदेश। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने के कार्यपालिकाई शक्ति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त है? 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संसद को। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये है, दमन और दीव ये भी है, गोवा ये राज्य है, पांडुचेरी भी केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा। अगला सवाल है, एस्केधर आयोग का गठन कब हुआ? 12 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1948 में। अगला सवाल है, भारत स्वतंत्रता के बाद कुल कितने देशी रियासत थी? 13 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 552। अगला सवाल है, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुई? 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11 दिसंबर 2019 को। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? आवश्यक नहीं है। तो 15 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अधिकृत संपत्ति, ऑप्शन सी अधिकृत संपत्ति। अगला सवाल है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? 16 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा भारतीय बैंक में धन जमा करके आप भारत के नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जन्म द्वारा होता है, देशीकरण द्वारा होता है और किसी भूभाग में सम्मिलित द्वारा होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 10। अगला सवाल है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जा सकती है? 18 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 प्रकार से। 19 नंबर सवाल है, किसी भारतीय नागरिकता को किसी भी दशा में भारत की नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता यदि वह 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जन्म से नागरिक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया है? किस देश ने? इसका आंसर हो जाएगा
भारत है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसका सही आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ दोहरी नागरिकता है, देश के साथ साथ वहाँ राज्य का भी नागरिकता लेना पड़ता है। और अपना भारत में एक ही नागरिकता है, सिर्फ देश की नागरिकता मिलती है। 21 नंबर सवाल है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सही है? 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता है। चलिए अगला सवाल है, नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, इसके समाप्त कितने प्रकार से किया जा सकता है? 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार से। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 23 होगा यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ 23 होगा। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तें को नियत करने के लिए सक्षम है? 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद। 24 नंबर क्वेश्चन है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1955। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकता को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं है? 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, सांसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, यहाँ संसद होगा। सी है अनुच्छेद 15, 16, 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुई? 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1949। अगला सवाल है, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? वंचित नहीं किया जा सकता। 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान और युद्ध के दौरान आप किसी की नागरिकता से वंचित नहीं कर सकते। उपर्युक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। 28 नंबर है, भारत में एकल नागरिकता का अवधारणा अपनाई गई है। 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड से। 29 नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान है? 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 11। अगला सवाल है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है, इसमें कौन सी कारण है? तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले ले तो उसको भारत का नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगला सवाल है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद। संसद। अगला सवाल है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान कर सकता है? भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान कर सकता है? 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकल नागरिकता। अगला सवाल है, संसद द्वारा पारित नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता प्राप्ति हेतु तरीके नहीं हैं। 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, जन्म से, वंशानुगत से या देशीकरण से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सत्य को चुनिए। 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है। ये ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा दी गई है, ये गलत है। भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा स्पष्ट नहीं है, ये भी गलत है। राज्य सरकार भी नागरिकता प्रदान कर सकती है, नहीं कर सकती है, ये भी गलत है। इसका आंसर बी हो जाएगा सही, भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 34 का। अगला सवाल है 35 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद के अनुसार है?
35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 10। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। परिभाषा, नागरिकता की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो इसका कोई परिभाषा नहीं है, इनमें से कोई नहीं, डी आंसर सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की? 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंघवी समिति। अगला सवाल है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7 वर्ष। तो आज का सेशन यहीं तक रहा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।